नमस्कार मो सहित अच्छा डॉक्टर जयकृष्ण पाणिग्राही परिवेशविद तेबे इलिसी माछंकर संख्या कमी कमी जाउछि एवं सेमाने आउ देखा जाउनांती एई भली एक आर्टिकल गत काली एक निर्दिष्ट खबर कागज रे प्रकाश पाइतला तेबे काहे कि आउ इलिसी माछ आग भली देखा जाउनांती कोन रहिछि आ पछर कारण ग्लोबल वार्मिंग रो किभली भाबे प्रभाव रहिछि ए सब विषय रे आमे आलोचना करिबा मु स्वागत करबी डॉक्टर जयकृष्ण पाणिग्राही को आम न्यूज रूम को। दर्शक बंधु मान को नमस्कार। आज गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रे आलोचना आमे करूछे। आमे समस्ते अवगत अच्छे विशेष भाव में जो लोक माने समुद्र उपकूल रे बसवास करती ओडिशा एवं अन्य स्थान रे मध्य पश्चिम बंग बांग्लादेश इत्यादि अंचल रे ये लोक मानकर गोटे विशेष आकर्षण थाए इलिसी माछ प्रति। इलिसी माछ आबामन कालरू लोक मानक खाद्य रे गोटे आकर्षणीय आइटम थाए ता प्रति लोक मानकर लोभ रही किंतु समय क्रमे अनेक गुड़िए घटना घटी चली जो आस्ते आस्ते आम लक्ष्य करुचे समुद्र उपकूल अंचल पूर्वर हूँ 30-40 वर्ष तले जी परिमाण इलिसी माछ उपलब्ध होउथला वर्तमान आउ से प्रकार इलिसी उपलब्ध होना कहुच्छी पाखापाखि 70% पर्यंत इलिसी माछ उत्पादन रे ह्रास घटिला। मुख्य कारण गुड़िक कौन रही कौन कारण सब दायी ताकू टिके संक्षिप्त भाव में आलोचना करवा। प्रथम कथा हूँ माछ हूँ गोटे जीवंत प्राकृतिक संबल प्रकृति क्रोड़े जदि ए सबु जीव जंतु माने सुरक्षित रहिबे ताहाले सेमानकर प्रजनन प्रक्रिया रे संख्या वृद्धि घटिबो आगु मध्य चलिबो किंतु जदि सेमानकु अति अधिक भाव रे आमे जाल माध्यम रे विभिन्न माध्यम रे धरि आनिबा सेमानकु शोषण करिबा जेतिकी संख्यार नुआ इलिसी सृष्टि होउछंती प्रजनन प्रक्रिया रे ताठू अधिक परिमाण जदि आमे माछ को धरि आनिबा आपण माने जानुथुबे वर्तमान जो जाल मत्स्यजीवी माने व्यवहार करछंती ता भितरे गोटे जीरो नेट कहा जाउछि बा मस्किटो नेट मशा रे जो जाल प्लास्टिक जाल व्यवहार होउछि जोथरे कोनोसे भी माछ गळी की बाहर को जाई परिबे नाही से भली जालर व्यवहार करा जाउछि जोथि पाई कि बहुत छोट छोट माछ जो इलिसी माछ समुद्र रे रहंती सेमाने तांकर जो जीवन चक्र अछि लाइफ साइकिल सेमाने बड़ माछ माने समुद्र रे रहंती किंतु जेते बेले जून अगस्त मास एई समय रे सेमाने नदी मध्य को पसी आसंती नदी जल मध्य को आसंती कहीं से समय रे वर्षा आरंभ होता है एवं स्थल भागरू अधिक परिमाण रो पोषक पदार्थ तांकर जोटा खाद्य से वर्षा जल माध्यम रे नदी को आसी जाए से यथेष्ट खाद्य उपलब्ध हुए जो समुद्र रु से नदी मुह माध्यम दे नदी मध्य को प्रवेश करती एभली मध्य कहा जाउछि हजार हजार किलोमीटर नदीर ऊपर स्थल को से यात्रा करिथांती ये गोटे आश्चर्यजनक घटना जोटा प्रकृति सृष्टि करछि सेमान क्षेत्र रे सेमाने नदीर मधुर जल मध्य को प्रवेश करी बहु ऊपर अंचल को चली जाती एभली कि गंगा नदी रे कहा जाउछि अलाहाबाद ताकू मध्य अतिक्रम करिक आग्रा दिल्ली पर्यंत पहुंची जाती। सर ये माछ मानकर जदि आपण जो गति कथा कहउछंती जे माने एते किलोमीटर पर्यंत जाई पारंती समुद्र भितरु आसी नदी माध्यम रे ऊपर मुंड को एमाने गति करबा कथा आपण कहउछंती सर ये खास करी इलिसी माछ कथा कहतु जे यांकर वंश वृद्धि बा बढ़िबा पई कोन रहिछि को भली भाबे परिवेश दरकार आ एमाने जो आंक पाखरे केउ क्षमता रहिछि जहा फल रे कि माछ माने नदी पथरे बा जल पथ देई एते बाट अतिक्रम कर ये गोटे विचित्र प्रक्रिया बड़ इलिसी माने समुद्र रहउछंती किंतु सेमाने प्रजनन करिबा पई ब्रीडिंग करिबा पई नदी मध्य को प्रवेश करती मधुर जल रे प्रवेश करती ऊपर अंचल को जाती एवं सुविधा स्थान देखी से अंडा दान करती अंडारू पाखापाखि शीत दिन रे अंडा दान करती एवं सेथिरु जो छोट पिला जन्म होती
छोट माछ हुअन्ति सेमाने खाइबा पीबा करिबा द्वारा आस्ते आस्ते सेमानकर आकार वृद्धि घटे एवं जेतेबेले छोट माछ सेमाने वर्तमान तांकर समय आसीगला सेमाने पुणी आउथरे समुद्र को फेरिबार छोट छोट माछ माने पुणी थरे समुद्र को फेरंती मधुर जल माध्यम नदी मुहान को आसंती समुद्र प्रवेश करती बाकी जीवन चर्या तांकर समुद्र जल रे घटे तेणु एभली विचित्र जो जीवन चक्र रही किछि समय रहुछि समुद्र जल रे किछि समय नदी जल रे सेठी अंडा दान करूछंती छोट छुआ जन्म होउछंती पुणी टिके बड़ हैला परे समुद्र को फेरुछंती ए सब जगह मत्स्यजीवी माने वर्तमान एते चाप सृष्टि करूछंती एमानक उपरे विभिन्न स्थान रे वर्तमान डैम बा बैरेज निर्माण करा जायछि से आउ गोटे मुख्य समस्या समुद्र रु ऊपर आड़ू को नदी रे जीवा बेलू को विभिन्न जगह रे जो बैरेज निर्माण हेछि बा डैम बा बंध निर्माण हेछि सर सेथिरे से आउ गोटे कथा मु कहबी जे कह जाउछि जे छत्तीसगढ़ रे ऊपर मुंड रे महानदी रो जो रहिछि महानदी रो अववाहिका बा ता महानदी रो ऊपर मुंड रे छत्तीसगढ़ रो जो बैरेज होवा फल रे तार मध्ये प्रभाव पडुछि जहा फल रे कि जो पानी गुलिया पानी आपण जो कुसुक पानी कथा कहले ताहा पहुंची परुनी जहा फल रे कि इति आसी परनाती नहीं छत्तीसगढ़ तो दूर रही पूर्व तो आम हीराकुद बंध आसी जाऊँगी तेणु आम राज्य रे मध्य कटक रे जोब्रा रे आनिकट अच्छी ए सब अतिक्रम करके सेमाने ऊपर को जाई परिबे नाही तेणु सेमानकर जो गति पथ को आमे बंद कर दउछि एटा खाली आम राज्य महानदी हो बा देवी ऋषिकुल्या हो बा ब्राह्मणी हो अन्य नदी ये सब बंगोपसागर रु जो इलिशी माछ बहु संख्या रे मोर मने अछि मु समुद्र उपकूल रे गोटे जगह जन्म ग्रहण करथिली सेठी आम देखुथुलु पिला दिने बहु संख्या रे इलिशी माछ मत्स्यजीवी माने समुद्र धरुथिले एवं सहज रे कम टंका रे लोक मानको उपलब्ध होउथला वर्तमान तो बहुत उच्च दर रे मार्केट रे इलिशी बिक्री होउछि साधारण लोकଙ୍କ पक्षरे इलिशी माछ किनिबा बा खाइबा संभवपर होउ नै काहेकि ना सेमानक संख्या यथेष्ट ह्रास पाई जाइछि एवं इलिशी माछरे मध्य केतेटा मेडिसिनल प्रॉपर्टी रहिछि तार जो तैल अछि सेतिरे भल विटामिन उपलब्ध अछि जोथि कि मार्केट रे तार चाहिदा यथेष्ट अधिक अछि किंतु जो भली भाबरे परिस्थिति बा परिवेश रे परिवर्तन घटिछि ए भितरे सेमानक उपरे अधिक चाप सृष्टि हेछि सेमानक धरि आनुचे जीरो नेट बा मस्किटो नेट मशारी जाल माध्यम रे छोट छोट माछ मानक धरा जाउछि तेणु समुद्र मुहाण रे मत्स्यजीवी माने जाल बसौछंती सेठी जो माने नदी रु समुद्र को यात्रा करूछंती बड़ हबा पई समुद्र रे सेठी से माने धरा पडुछंती बा जो माने समुद्र नदी मध्य को आसिया पई चेष्टा करूछंती बड़ इलिशी से माने मध्य सेठी धरा पडुछंती एई भली भाबरे अत्यधिक शोषण हवा जुगु सेमानकर संख्या यथेष्ट ह्रास पाई गलानी ए भितरे एवं जेहेतु डैम सृष्टि हेछि एवं बंध हेछि नदी रे सेमानकर माइग्रेशन बा ऊपर मुंड को जिबार जो रास्ता से मध्य बंद हेछि अनेक नदी रे जल उपलब्ध हो नाही जलर प्रवाह मध्य ह्रास पाइछि ता सहित जल रे प्रदूषण वृद्धि पाउछि नदी जल प्रदूषित होउछि तार मध्य प्रभाव रहुछि जलचर जीव मानक उपरे एवं शेष रे आउ गोटे जो मुख्य समस्या वर्तमान हेछि जोटा होछि पृथ्वीर तापमात्रा वृद्धि एवं तत्जनित जलवायु परिवर्तन सर प्रभाव ठीक होता है मु आउ गोटे पॉइंट को आसीबी जो आपण जलवायु परिवर्तन कथा मते कहिले मु एक कथा जानिबा पई चाहिबी जे जलवायु परिवर्तन आ सामुद्रिक जीवन को ऊपर एहार प्रभाव मते टिके या विषय विस्तार भाबे हम दर्शक मानक बुझी कहबी देखंतु उपकूल अंचल रे अनेक परिसंस्था रही धरतु भीतर कनिका परिसंस्था सेठी को नदी माध्यम रे मधुर जल जीवार आवश्यकता रही समुद्र रु क्षारीय जल आसबार अच्छी ये सम्मिलित होइकी सेठी एभली एक परिसंस्था होउची जोठी की लवण अंश अधा रहुची समुद्र जेतिकी लवण किंतु भीतर कनिका से जो परिसंस्था रही हेंताल वन रही लुणा जंगल सेठी लवण अंश कम रही कहीं मधुर पानी नदी जाइकरी सेठी मिसुची ये जो गोटे विचित्र परिसंस्था प्रकृति सृष्टि करिछि
ବର୍ତ୍ତମାନ ନଦୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ ସମୁଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବା ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଉଛି, କାହିଁକି ନା ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ନଦୀ ଜଳରେ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଅଧିକ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଉ ଜଳ ଯାଇକରି ସମୁଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବପର ହଉନାହିଁ। କୃଷି ହଉ, ଶିଳ୍ପ ହଉ, ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର ହଉ, ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ର ହଉ, ଏ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ମଧୁର ଜଳ ସିଧାସଳଖ ଯାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବା ଉପଲବ୍ଧ ହଉନାହିଁ। ଏ ଗୋଟେ କାରଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ଯୋଉ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି ତାର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃଷ୍ଟି ବା ବର୍ଷା ଏପଟ ସେପଟ ହଉଛି, ଅନିୟମିତ ହଉଛି। ହଠାତ୍ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, ସମୁଦ୍ରକୁ ବନ୍ୟା ହେଇକି ସବୁ ପାଣି ବୋହିଗଲା। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାସ ମାସ ଧରିକିରି ବର୍ଷା ନାହିଁ, ପୁଣି ମରୁଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହଉଛି, ଆର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡୁଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଠିକ ପରିମାଣର ଜଳ ଉପଲବ୍ଧ ହଉନାହିଁ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ତ ପ୍ରଭାବିତ ହଉଛି, ମଣିଷ ମାନେ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟିଏ ଦିଗ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଜଳଚର ଜୀବ ଯୋଉମାନେ ପାଣିରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ନଦୀ ମାନଙ୍କରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରେ ଜର୍ଜରିତ ହଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ, ସମୁଦ୍ରର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପ୍ରଦୂଷଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ସ୍ଥଳ ଭାଗରୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥ ନଦୀ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମୁଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି। ବହୁ ପରିମାଣର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପଦାର୍ଥ ନଦୀ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ତାର ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ମାଛ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ପଶିକି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଉଛି। ଏ ସାଧାରଣ ଭାବେ ସେମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଯୋଉ ହଉଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆଉ ନାନୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କହୁଛେ, ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ଆଖିକୁ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଭିତରେ ପବନରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତେଣୁ ଜଳଚର ଜୀବ ମାନଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ନାନୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି। ସେମାନେ ସମସ୍ୟାରେ ଜର୍ଜରିତ ହଉଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡୁଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ। ତେଣୁ ମାନବୀୟ ଚାପ ଯୋଗୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲିସି ଭଳି ମାଛ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଜଳଚର ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହଉଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ବଢି ବଢି ଚାଲିବ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କିଛି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସମୁଦ୍ର ନିକଟସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସେମାନେ କିଛି ଇଲିସି ଧରିକି ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ନେଇକି ଛାଡୁଛନ୍ତି। ଅଣ୍ଡା ସଂଗ୍ରହ କରିକି, ମାଛର ଅଣ୍ଡା ସଂଗ୍ରହ କରି ବା ଛୋଟ ମାଛ ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇକି ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଛାଡୁଛନ୍ତି ନଦୀର। ତାହେଲେ ଏଭଳି ଆହ୍ଲାବାଦ, ସେଠି ଗୋଟେ ଫରକ୍କା ବନ୍ଧ ରହିଛି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକିରି ମାଛ ମାନେ ଉପରକୁ ଯାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପାଇଁ ହେଇଛି। ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛେ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରକୃତିର ସୃଷ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଇକିରି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଉଛି, ଅନେକ ମଧ୍ୟ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ। ଏ ସମସ୍ତ ସାର୍, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଏହା କେବଳ ଇଲିଶି ମାଛଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହଁ, କୁହାଯାଉଛି ଯେ କଉ, ସିଙ୍ଗି, ମାଗୁର ଏଭଳି ବି କିଛି କିଛି ମାଛ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ମାନେ ବଂଶ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇ ଯାଉଛି। ଆ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବ, ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ବଢୁଛି। ତାପମାତ୍ରା ବଢିଲେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିସଂସ୍ଥାରେ ବା ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉଠି ଜୀବନ ଯାପନ ଘଟୁଛି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ତାପମାତ୍ରା ଏ ବର୍ଷ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଲା, ତାପମାତ୍ରା ବଢିଲା, ଯୋଉ ଜଳୀୟ ପରିସଂସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ। ତାପମାତ୍ରା ସହିବା ଶକ୍ତିର ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ, ଆମେ ସିନା ଏସି ରୁମ ଭିତରକୁ ଆସି ଯାଉଛେ, ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିକି ରଖୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ନଦୀ ଜଳରେ ଅଛନ୍ତି, ପୋଖରୀ ଜଳରେ, ଗାଡିଆ ଜଳରେ ରହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଏତେ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ହେଲେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଅଧିକ ଆମେ ଶୋଷଣ କରୁଛେ, ଶିକାର କରୁଛେ, ଧରି ଆଣୁଛେ, ସେ ଗୋଟେ ବଡ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସେମାନେ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟାରେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ତାଠୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଧରି ଆଣୁଛେ ଆମେ।
मनुष्य ता निजर खाइबा पाई। तो ए सबु सम्मिलित भावरे एभली एक परिस्थिति सृष्टि करूची, जलवायु रे परिवर्तन करूची, सहिबा संभवपर हो नाही, कोठी जल उपलब्ध हो नाही, कोठी प्रदूषण अधिक वृद्धि पाउची। ये सबु प्रक्रिया मिसिकिरी प्रकृति रे जो माने जीवन यापन करुछंती जीव जंतु माने माछ ठारू आरंभ करी जंगल रे जो बाघ हाथी पर्यंत ए सबु जीव जंतु मनुष्यर क्षतिकारक प्रभाव रे दिनकु दिन अधिकरु अधिक प्रभावित हो चली जो कि सेमानकर संख्या ह्रास पाई पाई चली। एकदा बाघ मानकर संख्या लक्ष लक्ष थिले से माने वर्तमान समग्र विश्व रे संख्या केते आउछि 3000 तळे सेही भଳି आमे जो माछ माने नदी मानकर पूर्वरु जेतिकी माछ माने उपलब्ध होउथिले बड़ बड़ आकार रो माछ मध्ये उपलब्ध होउथिले आज दिन रे मोटे नाहांती से माने एवं जो जीरो नेट व्यवहार कले एकदम छोट छोट जाली थिबा जाल व्यवहार कले से तो समस्त को धरि आनले छोट माछ को धरा हे आसला ताले से माने बड़ हेले सिना प्रजनन करिवे। यदि छोट अवस्था माछ को आमे धरि आनिले ताले से माने बड़ हेई पारले नाही बा प्रजनन प्रक्रिया रे अंश ग्रहण करि पारले नाही, अंडा देई पारले नाही एवं सेमानकर वंश विस्तार होई पारिबो नाही। ये होची वास्तवता। ए सब विषय रे आमे अधिक सचेतन हबार आवश्यकता रही। सर मते संक्षिप्त रे कहिबे जे कोन कोन आमे स्टेप नबा कोन कोन कार्य जदि करा जाय ताहले इलिसी माछ कथा कोंतु बा आमे संपूर्ण जलचर जीवक कथा कहबा जो माने जल ऊपर निर्भर करती एवं जहांकु आमे पोषक हिसाब रे बा खाद्य हिसाब रे ग्रहण मध्य करू कोन कले भितरे समन्वय रहबो जहांकु जैविक संतुलन कथा आमे कहबा से संतुलनटी बजाय रहबो जा फल कि ना इलिसी माछको कोनोसी विपद सृष्टि होबो ना आमे एई भली माने खबर बा आर्टिकल लिखिबा को जिबा जे आउ इलिसी माछ देखा जाउ नाहंती बा इलिसी माछ आसु नाहंती एथि में कोन कोन पदक्षेप नबा को पड़िबो गोटे साधारण मनुष्य को एवं सरकार। प्रथम दायित्व होछि हमर जे ए जो भली भाबरे जाल सब माध्यम रे आमे धरि आनुचे ताकू बंद करा जिबा दरकार। ए जो मशारी जाल व्यवहार करिके लोक माछ धर दउचंती छोट छोट माछ को धरा होछि छोट माछ को संपूर्ण भाबरे धरिबा जो माने ए भली आईन को उल्लंघन आम पाखरे आईन अछि किंतु समस्त आईन उल्लंघन करिकरी छोट माछ मानन को धरि आनुचंती तेणु छोट माछ धरा जिबा को संपूर्ण भाबरे बंद करा जिबा दरकार। नदी मुहाण रे जो माने माछ धरुचंती ताकू मध्य ठीक भाबरे बंद करा जिबा दरकार ताहले माछ माने ऊपर को आसी परिबे इलिसी बळिया माछ जो माने ऊपर को आसंती नदी मध्य को प्रवेश करंती विभिन्न जगह को उठिकरी से माने अंडा दान करंती एवं परवर्ती समय पिला होंती तेणु से प्रक्रिया को आमे सहयोग करिबा दरकार। आउ गोटे निर्दिष्ट आकार माछ ताटू छोट माछ को धरा जाई पारिबो नाही बड़ माछ को धरा जिवो जेते बेले सेमानकर ब्रीडिंग सीजन बा प्रजनन ऋतु रहुची सेही समय माछ धरा जिवो नाही एवं ता सहित नदी रे जो ऑब्स्ट्रक्शन बा बंध सब बाटे रहुची सेठी व्यवस्था करा जिबा दरकार माछक पई गोटे निर्दिष्ट भाव रे जदी बाटो खोला जीवो जहा द्वारा कि सेमाने तळ पटु ऊपर पटु को जाई परिबे इलिसी बळिया माछ नहले सेमाने बहुत दूर अतिक्रम करिके ऊपर को जाई परना तेणु सेमाने जो अंडा दबा कार्य सेटा व्याघात होउची एवं विशेष भाव रे प्रदूषण को मध्य आमे रोकिबा को चेष्टा करिबा आ प्लास्टिक भली पदार्थ केवल नदी एवं समुद्र रे न पहुंचे ताकू मध्य गुरुत्व दबा ए समस्त प्रक्रिया जदि चालू रहिबो ताहले आमे ए जीव जंतु माननकु जलीय परिसंस्थार जो माने बसवास करछुंती समानकु सुरक्षा देई परिबा। धन्यवाद सर आपण आम सहित एक समय रहिले एवं आमको ए संपूर्ण विषय रे अवगत कराइले जे किभली भाबे केवल इलिसी माछ नुह अन्य जलचर जीव बा साधारण जो माने अन्य जीव मध्ये रहिछथि किभली भाबे ई परिवेश प्रदूषण बा ग्लोबल वार्मिंग द्वारा प्रभावित हेउछथि एवं कोन कोन पदक्षेप लिया गले याकु रोका जाई परिबो ए विषय रे हम सहित संपूर्ण भाबे आलोचना करि पारु आपनको अनेक अनेक धन्यवाद।